हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें और पुरानी क्लासेस जितनी भी है उन सभी को जाकर आप जरूर देखें। आज की जो क्लास है दोस्तों, उस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है भाई, दिख रहा सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी सेट कर लेते हैं अपन इसकी। लीजिए, बस थोड़ा सा हिल गया था इसलिए। मिल गया सभी को? प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। हमें क्या करना है? इस सवाल के अंदर के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा आपकी अपन के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी को और सेट करते हैं अपन। दिख रहा होगा सभी को? समझिएगा आप ध्यान से। के की वैल्यू निकालनी है और उसके मूल के आपस में बराबर हैं। सबसे पहले तो ऐसा सवाल पूछ लियो तो आपको क्या करना है? ए, बी और सी का मान निकालना है। मित्रों, आपको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ये मैंने क्यों लिखा है यहां पर देखिएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 2, तो ए का मान क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ता है फिर। प्लस बी एक्स, एक्स के गुणा में बी होता है, तो यहां पर देखो एक्स के गुणा में क्या है? के है, तो इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया? के। और एचआर संख्या सी होती है और सी कितनी है यहां पर? 3 है। क्लियर मामला यहां तक? ए बी सी और बराबर में क्या है? 0। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर। इसके दो मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करना है अपने को। दो मूल बराबर होने पर क्या होता है बच्चों? देखिएगा, दो मूल बराबर हैं, अतः अगर बच्चों दो मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसा कि यहां पर प्रश्न ने कहा कि उसके दो मूल बराबर हैं, तो दो मूल बराबर हैं, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। अब इसमें मान रखेंगे, बी का मान कितना है? के। बी का मान है के, तो इस बी की जगह क्या रखेंगे अपन? के। स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का ये 4, ए का मान देखना ये 2 है और बीच में कुछ नहीं, इंटू, और सी का मान कितना है? 3 है और बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से। के स्क्वायर 4 इंटू 2 8 और 8 दिन कितने हो गए? 24 बराबर में क्या आ गया? 0। माइनस 24 को उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा बच्चों? इधर तो अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी प्लस माइनस अंडर रूट 24 आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो के बचेगा। इधर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा? 24 के गुणनखंड 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो एक जोड़ा बनेगा इसका, तो के बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो है के का मान हो गया प्लस माइनस √3 प्लस, एक बार तो प्लस का 2 √6 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा? माइनस का 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझते हैं इस सवाल को कि इस सवाल को अपन ने कैसे सोल्व किया। तो देखिएगा ध्यान से। प्रश्न पहला कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो हमें के का मान ऐसा निकालना है कि जिसके लिए दो मूल आपस में क्या हो? बराबर हो। तो सबसे पहले एबीसी का मान फाइंड करना है बच्चों आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणा में, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? आगे ए है, तो यहां पर क्या है? 2 है, तो ए की जगह 2 हो गया। फिर एक्स के गुणा में बी होता है, तो एक्स के गुणा में यहाँ पर क्या है? के है, तो बी का मान क्या हो गया? के हो गया। और एच जो संख्या है वो सी है, तो सी बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न ने कहा कि दो मूल बराबर हैं, तो अगर मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। भाई देखना, बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? के, तो के का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 ये 24, माइनस के 24 उधर चल दिए प्लस के।
के स्क्वायर है, यहाँ पर हमें केवल के चाहिए। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल ले लिया, इधर भी रूट के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस लगाना पड़ता है और रूट 24, ठीक है। वर्गमूल लेते हैं तो बराबर वाली साइड में प्लस माइनस लगा देते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है केवल के, 24 के गुणनखंड 2 2 2 और 3 हो गया, एक जोड़ा बना, 2 बाहर, 2 इंटू 3 अंदर बच गया 6। आया समझ में? तो ये आपका जो है अपना दूसरे सवाल का पहला सवाल था। अच्छा सवाल है, पूछने लायक सवाल है। अपन अगले सवाल की बात करते हैं, इसका सेकंड वाला सवाल देखिएगा आप। सेकंड वाला सवाल क्या कहता है, सेकंड वाले सवाल को समझिएगा। सेकंड वाला सवाल यहां पर लिखता हूं मैं, समझिएगा ध्यान से। के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2, के एक्स प्लस सॉरी के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। समझिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है बच्चों। यहां पर क्या एक्स स्क्वायर का पद है क्या, अभी नहीं है, तो पहले इसको सीधा कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखिएगा, तो के एक्स को गुणा करवाएंगे अंदर से, तो क्या हो जाएगा के और एक्स 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 की पावर 2, फिर माइनस ये माइनस, के एक्स को गुणा करवाएंगे 2 से, तो 2 को आगे ले लेता हूं और के एक्स को कहां लिख देता हूं मैं, पीछे, ठीक है ना। के एक्स को गुणा करवाया 2 से, तो 2 को ले लिया आगे, के एक्स को पीछे लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस का हो गया 6 और बराबर में आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है के, तो ए बराबर क्या हो गया, के हो गया। फिर एक्स के गुणा में बी, तो यहां पर देखो आप एक्स के गुणा में, एक्स के गुणा में क्या है 2k है या नहीं है, तो 2 भी लेना पड़ेगा, के भी लेना पड़ेगा, और माइनस का है तो माइनस भी लेना पड़ेगा। ए बी सी, तो सी का मान कितना हो गया 6, ठीक है। इसके तो मूल बराबर है मित्रों, और मूल बराबर है तो अपन वही कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, कौन सी वाली, ये मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दो मूल बराबर है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है मित्रों, -2k, और पावर कितनी इसकी 2, -4 इंटू के इंटू 6 और बराबर में 0। समझिएगा ध्यान से कैसे लिखा मैंने इसको, तो आप देखिएगा बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है -2k है, तो ये -2k और उसकी पावर 2 है, तो पावर 2 माइनस माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान के इंटू सी का मान कितना 6 बराबर 0। कुछ नहीं करना बच्चों, एबीसी का मान निकाला और इस फॉर्मूले में आपको रखना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। -2k की पावर 2 है, तो -2k को कितनी बार लिखूंगा बच्चों, इंटू में 2 बार लिख दूंगा, और -4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24k और बराबर में आ गया 0। -2k की पावर 2 थी तो इसको 2 बार लिखा, और 4 इंटू 6 24 हो गया, और k का k आ गया। आगे समझना आप ध्यान से भाई, माइनस इंटू माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस लिखना नहीं है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4k इंटू k क्या हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर, और माइनस का 24k और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है भाई। अब आप देखना इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। थोड़ा सा सिंपल करूं इसको अगर मैं, तो देखना 2 इंटू 2 4 के गुणनखंड k इंटू के माइनस 24 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू के बराबर 0। 4 को तो मैंने लिखा 2 इंटू 2, और के की घात 2 को लिखा मैंने k इंटू के, माइनस माइनस 24 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और k का k और बराबर में 0। देखना आप दोनों में क्या सेम मिल रहा है, 2 इंटू 2 के और 2 इंटू 2 के, तो 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और बाहर क्या आ जाए 2 इंटू 2 और 4 के, ठीक है। 4 के बाहर निकल गया तो बच गया के, माइनस 2 इंटू 2 निकल गया तो 2 इंटू 3 क्या बच गया बच्चों 6 के, बाहर निकल गया, कोष्टक बंद, और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। आया समझ में? अब क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे बच्चों इसके। एक तो देखना केस फर्स्ट क्या बनेगा, 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0/4 होगा, नहीं होगा 0/4 हो जाएगा, इंटू वाले 4/4 में, तो k का जो मान है प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, 0 में 4 का भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखना केस सेकंड मित्रों, इस वाले को 0 के बराबर लिख दो, k -6 बराबर 0, माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये अपना जो है k का मान यहाँ पर आ चुका है, एक बार अपन इसको वापस समझ लेते हैं कि कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो दूर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए
के एक्स को अंदर से गुणा करवाया सबसे पहले, तो के एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की पावर 2 माइनस माइनस 2 को इससे गुणा करवाया तो 2 आगे ले लिया, संख्या एबीसीडी पीछे ले ली, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, ये रहा एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में के है, तो ए का मान क्या हो गया, के हो गया। फिर एक्स के गुणा में बी होता है, तो एक्स के गुणा में बी 2 के भी है माइनस भी है, तो पूरा आएगा बी बराबर माइनस 2 के। सिंपल संख्या सी बराबर 6 हो गया। यदि इसके दो मूल बराबर है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। बी की जगह तो बी का मान रखा घात 2 की घात 2 माइनस का माइनस 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और ए का मान है 2, तो ये सॉरी ए का मान है के, तो के और इंटू सी का मान 6 है, तो 6 बराबर 0। माइनस 2k की पावर 2 है, तो माइनस 2k को अपन कितनी बार लिखेंगे बच्चों, माइनस 2k की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे इसको, फिर माइनस 4 6 जे 24 और k का k बराबर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और k इंटू के स्क्वायर हो गया, माइनस 24 के। इसके टुकड़े लिख दिया आपको, 4 का तो आता ही होगा भाई, 2 इंटू 2 होता है, k की घात 2 k इंटू के, माइनस माइनस 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू के बराबर 0 हो गया। जो सेम मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं मित्रों, तो क्या सेम मिला, 2 2 और k सेम मिला, 2 2 तो क्या हो गया 4 और k का k, तो अंदर क्या बचा, k बचा, माइनस माइनस और 2 2 बाहर निकल गया और k भी बाहर निकल गया, 2 इंटू 3 कितना बचा, 6 और बराबर में 0। एक बार तो बच्चों इसको 0 के बराबर रखना आपको केस फर्स्ट में, 4 के बराबर 0 इंटू वाला 4 कहाँ गया, बटेगा में 0 में 4 का भाग देंगे 0, और दूसरा आएगा बच्चों k माइनस 6 बराबर 0 लिखा, माइनस का 6 उधर चला गया बराबर में, तो 0 6 आ गया, ठीक है। तो यानी कि k की जो वैल्यू है एक तो होगी 0 और एक क्या हो गई बच्चों 6 हो गई। तो आप क्लासेस रोजाना देखें दोस्तों, आप रोज देखोगे, कंटिन्यू क्लासेस देखोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, तो आपको सारे जो सवाल है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद, सीताराम।